हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। नंबर 1 है उत्पादन का अध्ययन, नंबर 2 है धन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 है मानव की आवश्यकताओं को असीमितता और साधनों की असीमितता का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग मानव की आवश्यकताओं की असीमितता और साधनों मानव की आवश्यकताओं और साधनों की असीमितता का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकताओं को कितने मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर है 2 वर्गों में, ऑप्शन नंबर 3 है बी है, ऑप्शन ए है 2 वर्गों में, ऑप्शन बी है 3 वर्गों में, ऑप्शन सी है 4 वर्गों में, ऑप्शन डी है 5 वर्गों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है। ऑप्शन ए में है शिक्षा, ऑप्शन बी है मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन सी में है डॉक्टर की सेवा, ऑप्शन डी में है पानी की आपूर्ति। तो इसका राइट आंसर है मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता कौन है। जो वस्तु बनाता है, ऑप्शन बी है जो वस्तु बेचता है, ऑप्शन सी है जो वस्तुएं खरीदता है और उपयोग करता है, ऑप्शन डी है जो केवल सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो वस्तुएं खरीदता है और उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है किसी वस्तु को बेचने की इच्छा को, ऑप्शन बी है किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता और इच्छा, ऑप्शन सी है किसी वस्तु के उत्पादन को, ऑप्शन डी है किसी वस्तु की कीमत को। तो मांग उसे कहते हैं जब व्यक्ति की खरीदने की इच्छा भी हो और खरीदने की क्षमता भी हो, यानी ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता और इच्छा को मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वस्तु को बेचने की इच्छा को पूर्ति कहते हैं, ऑप्शन बी है वस्तु को खरीदने की क्षमता को पूर्ति कहते हैं, ऑप्शन सी है वस्तु को बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराने को पूर्ति कहते हैं, ऑप्शन डी है वस्तु के बनाने की प्रक्रिया को पूर्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु को बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराने को पूर्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इधर, तो वो आराम से देख सकते हैं आप वीडियोज़ को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार किसे कहते हैं। वह स्थान जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी है वह स्थान जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है, ऑप्शन सी है वह स्थान जहां वस्तुओं का भंडारण किया जाता है, ऑप्शन डी है वह स्थान जहां केवल सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा किसे कहते हैं। वह वस्तु जो खाने के काम आती है, वह वस्तु जो कपड़े बनाने के काम आती है, वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम आती है, वह वस्तु जो घर बनाने की काम। मुद्रा यानी पैसा किस काम आता है, वस्तु के विनिमय के माध्यम के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इधर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। यह सरकार का विभाग है, यह बैंकों का संघ है, यह भारत की केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर डी है यह विदेशों से ऋण देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इधर आरबीआई के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो इधर आप देख सकते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो इसके बारे में आप वीडियोज़ को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहला सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है
किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को। ऑप्शन नंबर बी में है किसी देश में उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा को। ऑप्शन सी है किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न अंतिम वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन डी है किसी देश की जनसंख्या का कुल योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं। ऑप्शन बी है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार घटती हैं। ऑप्शन सी है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एक समान रहती हैं। ऑप्शन डी है जब केवल पैसा बढ़ता है परंतु कीमत नहीं बढ़ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, जिसे महंगाई कहते हैं। महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसके बारे में इधर डिटेल में बताया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस बैंकिंग क्या है? यह खेती करने की पद्धति है। यह लोगों और व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया है। यह सरकारी कर वसूलने की प्रक्रिया है। तो बैंकों में क्या होता है? लोगों के व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग के बारे में इधर विस्तार पूर्वक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर ए में है किसी देश की कुल जनसंख्या को। ऑप्शन बी है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को। ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति की कुल आय को। ऑप्शन डी है किसी देश का कुल निर्यात मूल्य को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का के कुल मौद्रिक मूल्य को। राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया है इधर। किसी देश की सीमाओं, जैसे भारत के बारे में बात करें तो भारत देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं वो सब दे रखी हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं? सरकार द्वारा धन कमाने की प्रक्रिया को। ऑप्शन बी है सरकार द्वारा धन खर्च करने की प्रक्रिया को। ऑप्शन सी है सरकार द्वारा धन एकत्र करने और खर्चा करने की प्रक्रिया को। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा धन एकत्र करने की प्रक्रिया को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस के बारे में इधर बताया गया, सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धन एकत्र करने, आय अर्जित करने और उस धन को विभिन्न कार्यों पर खर्च करने की प्रक्रिया को सार्वजनिक वित्त कहते हैं। सार्वजनिक वित्त के दो मुख्य घटक होते हैं। नंबर एक सरकार का आय, जिसे रेवेन्यू कहते हैं। सरकार का व्यय, जिसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें कर है, शुल्क है, उधार है, ये सरकार के मुख्य आय के स्रोत होते हैं। खर्च कहाँ कहाँ करती है? तो रक्षा पे खर्च करती है, शिक्षा पे खर्च करती है और स्वास्थ्य पे खर्च करती है। तो ये सरकार के एक्सपेंडिचर हो गए और इधर वाले सरकार के आय हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है किसी देश की पूंजी और भौतिक संसाधनों को। ऑप्शन बी है किसी देश की जनसंख्या में से कार्य करने योग्य लोगों को। ऑप्शन सी है किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को। ऑप्शन डी है किसी देश की मशीनों और तकनीकों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी देश की जनसंख्या में से कार्य करने योग्य लोगों को मानव संसाधन ही कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति योग्य हैं सिर्फ उन्हीं को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इधर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया गया है, किसी देश की जनसंख्या में वे लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने के योग्य होते हैं और उनमें कौशल, शिक्षा, ज्ञान, अनुभव और क्षमता है, वे मानव संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन की विशेषताएं दे रखी हैं। उनको शिक्षित होने चाहिए, कौशल होने चाहिए। कौशल यानी उनको स्किल आनी चाहिए। अनुभव यानी किसी वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। प्रेरणा होना चाहिए, मतलब प्रेरित होना चाहिए किसी चीज़ से।
प्रेरित व्यक्ति बेहतर कार्य करता है और लक्ष्य प्राप्त करता है। मानव संसाधन का महत्व इधर बताया गया है, क्या क्या महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमिता किसे कहते हैं। नंबर 1 है नौकरी करने की प्रक्रिया को। नंबर बी है नए उद्यम की स्थापना, संचालन और जोखिम उठाने की प्रक्रिया को। ऑप्शन सी है पैसा कमाने की प्रक्रिया को। ऑप्शन डी है सरकारी सेवा में जाने की प्रक्रिया को। उद्यमिता, इधर उद्यमिता के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए उद्यम की स्थापना, संचालन और जोखिम उठाने की प्रक्रिया को उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है उपभोक्ता के पास सामान खरीदने का अधिकार। ऑप्शन बी है उपभोक्ता के पास वस्तु या सेवा खरीदने के बाद मिलने वाले अधिकार। ऑप्शन सी है उपभोक्ता के पास केवल पैसा वापस पाने का अधिकार। ऑप्शन डी है उपभोक्ता के पास व्यापार करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता के पास वस्तु या सेवा खरीदने के बाद मिलने वाले अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण को प्रदूषित करने से रोकने के लिए, पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने और सुधारने के उपाय, पर्यावरण के अधिकार से अधिक संसाधन प्राप्त करने के उपाय, केवल पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया को पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। केवल आर्थिक विकास को सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करे बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को क्षमता नुकसान पहुंचाए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं। केवल आर्थिक संसाधनों का विकास, लोगों की क्षमताओं और कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।